on. So in the last class we were discussing conjugation, we were discussing resonance and conjugation. ध्यान दो, ठीक है. सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग कॉन्जुगेशन. सो कॉन्जुगेशन अब तक हमने क्या डिस्कस किया था कि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ठीक है. ध्यान दो, बता रहा हूं मैं, ध्यान दो, ठीक है. एंड यहाँ पे होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है एंड पाई बॉन्ड जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है. दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं ये दूं कि you have CH2 double bond CH, CH3, not CH3, CH2 माइनस, ठीक है. अगर आप इसको कंपेयर करोगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, वर्सेस अगर आप कंपेयर करोगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस. एक सेकेंड रुको. गैस स्टेट का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वी विल डिस्कस इन डाउट क्लास, ठीक है. आप डाउट क्लास में याद दे रहे हो ना, वी विल डिस्कस इट देन. ओके. नाउ अब अगर आपको इन तीनों में देखना है कि कहां पर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, इन तीनों में अगर हम देखें कि किस केस में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है बताओ. एज इन ये वाला सीक्वेंस कहाँ गया, एज इन ये वाला सीक्वेंस क्या है बताओ. इन दिस केस हियर वी हैव पाई, ठीक है. इन दिस केस करेक्ट, हियर वी हैव पाई, ठीक है, सिग्मा सिग्मा एंड देन नेगेटिव चार्ज. यस और नो? ठीक है. नेक्स्ट वाले में क्या है बताओ, नेक्स्ट वाले में क्या है बताओ. ठीक है, इसमें तो सिग्मा सिग्मा नेगेटिव है, इसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है. एंड अगर आप लास्ट वाला देखोगे तो यहाँ पे अब क्या है, पाई सिग्मा एंड देन नेगेटिव चार्ज, ठीक है. सो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इज नॉट देयर, कॉन्जुगेशन इज बेसिकली ऑल्टरनेटिव, ठीक है. यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन जो है वो सिर्फ आपका थर्ड केस में ही प्रेजेंट है. इज दिस क्लियर? ओके. सो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था ये वाला, डिड यू ऑल कंप्लीट दिस? आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है. सो आई विल जस्ट क्विकली फिनिश दिस, आई विल जस्ट क्विकली फिनिश दिस ताकि आप फिर बाद में ये कंपेयर कर सको, ठीक है. आई विल जस्ट क्विकली फिनिश दिस. ओके, सो हमने टॉप बॉटम कर लिया, टॉप लेफ्ट कर लिया, नेक्स्ट इज टॉप राइट, ठीक है. सो टॉप पे होना चाहिए एंड राइट पे होना चाहिए, ठीक है. यानी कि आपका ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा एंड ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा. सो दिस फॉर्म्स एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आएगा ओ नेगेटिव, यहाँ पे आएगा ओ नेगेटिव, ठीक है. टॉप राइट इज डन. नेक्स्ट बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट. चलो बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट यानी कि मुझे दोनों ही इंटरचेंज करना पड़ेगा. मैं चलो पहले कुछ और कर लेता हूँ, मैं पहले बॉटम राइट कर लेता हूँ, ठीक है. आई नो, पहले मैं बॉटम राइट कर लेता हूँ. सो बॉटम राइट इज मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे. सो एस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, ओ सॉरी ओ माइनस नहीं आएगा, ठीक है. एंड यहाँ पे आएगा ओ माइनस. सो बॉटम राइट इज डन. नेक्स्ट हम बॉटम लेफ्ट अब देख लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम बॉटम लेफ्ट अब देख लेते हैं. सो बॉटम लेफ्ट इज कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, बॉटम लेफ्ट, ठीक है, ये आएगा. एंड लास्ट वन इज लेफ्ट एंड राइट, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है. चेक करो आपने ये सभी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं क्या? यस yes, आपको यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट करना था, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड ही शिफ्ट करना था. समझ में आया क्या सभी को? रुक जा, समझ में आया सभी को? ठीक है. नाउ दिस पार्ट इज नॉट डन, बट दिस पार्ट इज नॉट येट कंप्लीट. So all of these six structures are called as resonance structures. ठीक है, all of these six structures are called as resonance structures, or they are called as क्या क्या? अभी आप ध्यान दो, अभी आप ध्यान दो, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और दीज आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है.
आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे आर लुइस स्ट्रक्चर्स। दे आर लुइस स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है कि दे ओबे दी ऑक्टेट रूल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हर एक को देखोगे तो यहाँ पे सभी का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। हर किसी को जितना बॉन्ड्स चाहिए या जितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट इज नॉट द एग्जैक्ट राइट वर्ड हियर बिकॉज सल्फर जो है ऑब्वियसली ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। सो लुइस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, या लुइस का मतलब क्या होता है कि वो जो है यहाँ पे आपके पास कंप्लीट बॉन्ड्स है। आपको कंप्लीट बॉन्ड्स का मतलब जो आगे समझ में आएगा कि यहाँ पे या तो परफेक्टली एक बॉन्ड है या तो परफेक्टली डबल बॉन्ड है, ठीक है, या तो परफेक्टली नेगेटिव चार्ज है या तो परफेक्टली न्यूट्रल है। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज लुइस स्ट्रक्चर्स और दे ओबे लुइस रूल्स। ठीक है, कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। बट जो आपका प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, जैसे कि हमने ओजोन के केस में डिस्कस किया था, ठीक है, कि ओजोन का जब हमने लुइस स्ट्रक्चर बनाया था तो इन दैट केस इट वाज समथिंग लाइक दिस कि डबल बॉन्ड हो एंड सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। एंड इसका ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्या था कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो थ्योरेटिकली या एज पर लुइस स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए कि दोनों बॉन्ड्स शुड बी अनइक्वल, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है कि दोनों बॉन्ड्स जो है वो तो बराबर है, ठीक है। सो सिमिलरली आप अगर यहां पर भी देखोगे, ठीक है, आप अगर SO4 2- के भी केस में देखोगे तो थ्योरेटिकली लुकिंग एट एनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, लुकिंग एट एनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, थ्योरेटिकली व्हाट शुड हैपन इज कि चार बॉन्ड्स है बट दो टाइप्स के बॉन्ड होंगे, ठीक है। दो बॉन्ड जो है वो स्मॉलर एंड इक्वल होंगे, ठीक है, एंड दो बॉन्ड्स जो है वो लार्जर एंड इक्वल होंगे, ठीक है। देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन इफ यू लुक एट एनी स्ट्रक्चर, ठीक है, दो ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए एंड दो ऑक्सीजन है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये सुनो, ठीक है। सो दिस इज एज पर थ्योरी, ठीक है, दिस इज एज पर थ्योरी एंड दिस इज व्हाट वी शुड ऑब्जर्व, ठीक है। बट अगेन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इज कि चारों बॉन्ड्स जो है वो बराबर है, ठीक है। ऑल द फोर बॉन्ड्स आर एग्जैक्टली द सेम एंड ऑल ऑफ द ऑक्सीजन आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मैच करता हुआ या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को समझाने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ ऑल ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार हाइब्रिड वर्ड तो पढ़ा ही है, ठीक है, कि अगर ए है इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बी है इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के जब आप एक हाइब्रिड बनाते हो तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि इस चीज के पास ए के भी प्रॉपर्टीज है एंड बी के भी प्रॉपर्टीज है, ये सुनो, ठीक है। दिस पार्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। एंड आप सभी ने एक दो ज़ॉम्बी मूवीज तो देखा ही होगा, ये सुनो, ठीक है। सो इन एनी केस अ हाइब्रिड बेसिकली कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, ठीक है, और कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल। सो एग्जैक्टली हियर जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे सो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेसिकली कंटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है, इन SO4 2- एज वेल एज इन CO3 2-, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग केस। सो अब देखो आप रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हो। रेजोनेंस में दूसरा टाइप का कॉन्जुगेशन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, देयर आर मोर टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन इन दिस वन नाउ। सो अब आप रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स नेवर चेंज, ठीक है। जो आपको फर्स्ट थिंग ध्यान में रखना है दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड्स डू नॉट चेंज, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर आप SO4 2- का रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग सिग्मा बॉन्ड्स डू नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा है यानी कि क्या आएगा, S ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, यस और नो, ये आएगा, ठीक है। मैंने सिग्मा बॉन्ड्स को चेंज नहीं किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लुक एट इज आप चाहे तो बॉन्ड्स देख सकते हो, ठीक है, आप चाहे तो चार्ज देख सकते हो, वी कैन फॉलो आइदर। पहले हम चार्ज देखते हैं बिकॉज चार्ज इज इजियर, ठीक है, चार्ज इजियर इसलिए पहले हम चार्ज को देखते हैं, ठीक है। नाउ वेरी सिंपली टू राइट डाउन द चार्ज, ठीक है, आपको सिंपली एवरेज लेना है
किस तरह से एवरेज लोगे आप, ध्यान दो। अभी के लिए आप सिर्फ इस ऑक्सीजन पे ध्यान दो, वो ऑक्सीजन जो कि ऊपर में है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो कि ऊपर में है। नाउ अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखूं तो जो ऑक्सीजन ऊपर में है उसमें चार्ज कितना है? करेक्ट, जीरो। वही, फर्स्ट ऑक्सीजन जो कि ऊपर में है उस पर चार्ज है जीरो, ठीक है, नॉट -2, जीरो। सिमिलरली जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उस पर चार्ज कितना है बताओ? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कितना है बताओ, ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी जीरो है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी आपका ऑक्सीजन जो है उस पर जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताओ, इसमें भी जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप बताओ, करेक्ट, -1। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप बताओ, ऑल्सो -1। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप बताओ, ऑल्सो -1, ठीक है। तो अब आप एवरेज कैसे लेते हो, ठीक है, टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर। सो यहाँ पे ऊपर वाले ऑक्सीजन पे सभी स्ट्रक्चर्स मिला के टोटल चार्ज कितना आया? सभी स्ट्रक्चर्स मिला के दैट इज 0 + 0 + 0 -1 -1 -1 कितना हुआ? -3 आया, ठीक है। एंड हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट? 6 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। तो एवरेज क्या आएगा बताओ? करेक्ट, एवरेज आपका आ जाएगा -½ तो जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें ऊपर वाले ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा दैट शुड बी -½ ठीक है। यू हैव टू इंक्लूड एवरी स्ट्रक्चर, यस यू हैव टू इंक्लूड एवरी स्ट्रक्चर, ये भी तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। उसी तरह से अब आप बाकी के ऑक्सीजन पे निकालो, ठीक है। टेल मी व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द रिमेनिंग ऑक्सीजन्स, ठीक है, मैंने आपको मेथड बता दिया, बाकी के ऑक्सीजन पे बताओ। करेक्ट, अब आपको समझ में आ गया कि सब पे चार्ज जो है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम वुड हैव द सेम चार्ज, ठीक है। सभी ऑक्सीजन पे चार्ज जो है वो -½ आएगा, ये सुनो, सभी ऑक्सीजन पे चार्ज जो है वो -½ आएगा। अब देखो अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज निकालूं, ठीक है, बेसिकली इफ आई एड अप ऑल ऑफ दीज चार्जेस तो कितना आएगा बताओ? करेक्ट, -2 आएगा, ठीक है। तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड देखो या आप कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, दोनों पे नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज सेम है, ये सुनो, ठीक है। ओनली व्हाट हैज चेंज्ड, ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज चेंज्ड, ठीक है। ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज चेंज्ड। हम पाई बॉन्ड पे अभी आएंगे, पहले हमने नेगेटिव चार्ज सिर्फ डिस्कस किया है, ठीक है। ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज चेंज्ड, द नेट चार्ज हैज नॉट चेंज। पहले भी चार्ज जो था वो -2 है, अभी भी आपका चार्ज जो है वो अभी भी आपका टोटल चार्ज जो है वो -2 ही है। क्या ये पार्ट समझ में आया? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। सो हमने चार्ज जो है वो हमने देख लिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थिंग दैट एक्सप्लेन्स द इक्वालिटी ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अब ऐसा क्या चीज है जो कि सभी बॉन्ड्स को, सभी बॉन्ड्स इक्वल है, वो पार्ट क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। नाउ दैट इज फाउंड आउट बाय यूजिंग बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज अ वेरी सिंपल थिंग। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 3। सो बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, अगर दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। समझ में आया ना? समझ में आया, ठीक है। सो हाइब्रिड में भी, रेजोनेंस हाइब्रिड में भी बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली एवरेज, ठीक है। the bond order in the hybrid structure is the average of bond orders in all the resonance structures, ठीक है। सो अब अगेन देखो, मैं पहले ये वाला ही कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओनली कंसिडरिंग द ऑक्सीजन विच इज ऑन द टॉप, विच इज ऑन द टॉप, ठीक है। सो देखो अगर मैं टॉप वाले ऑप्शन को कंसिडर करूं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन इज हाउ मच? इट इज 2, ठीक है। चलो आप 2 ध्यान में रखो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी कितना है बताओ?
नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी 2 है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कितना है बताओ, नेक्स्ट में भी 2 है, ठीक है। नेक्स्ट में कितना है बताओ, नेक्स्ट में 1 है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में कितना है बताओ, ऑल्सो 1, एंड लास्ट वाले में कितना है बताओ, ऑल्सो 1, ठीक है। सो इफ यू एड अप ऑल ऑफ दीज बॉन्ड ऑर्डर्स, कितना आएगा बताओ, 9 आएगा, ठीक है। इट विल बी 9 इफ यू एड अप ऑल ऑफ दीज, इट विल बी 9, बॉन्ड ऑर्डर्स 9। स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 6 है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, देयर इज ओनली 1 बॉन्ड हियर ना, ठीक है। रुक जाओ। सो द टोटल बॉन्ड्स इज 9, ठीक है। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इज 6, ठीक है। तो आपका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.5 आ गया, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू पे अटेंशन कि आप 1.5 कैसे शो करते हो, ठीक है। आप 1.5 कैसे शो करते हो। सो 1.5 का मतलब क्या है कि देयर इज वन कंप्लीट बॉन्ड बट द अदर इज अ पार्शियल बॉन्ड, ठीक है। 1.5 का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड इन दिस वे, 1.5 इज 1 प्लस 0.5, सो यू हैव वन कंप्लीट बॉन्ड एंड द अदर इज अ पार्शियल बॉन्ड। उसी तरह से अगर आपके पास 2.5 होता तो आप क्या बोलते, यू हैव 2 कंप्लीट बॉन्ड्स एंड 1 पार्शियल बॉन्ड। क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है। सो 1 कंप्लीट बॉन्ड वी हैव ऑलरेडी शोन, ठीक है। 1 कंप्लीट बॉन्ड तो हमने ऑलरेडी शो कर ही दिया है। पार्शियल बॉन्ड को आप इसे डॉटेड लाइन से शो करते हो, ठीक है। पार्शियल बॉन्ड इज शोन बाय अ डॉटेड लाइन, ठीक है। तो अगर आपके पास सपोज करो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, ठीक है। एक सेकेंड रुको। अगर आपके पास है बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट बॉन्ड एंड दूसरा जो है आपका पार्शियल बॉन्ड हुआ, ठीक है। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर है लेट्स से 2.3 फॉर एग्जांपल, इफ योर बॉन्ड ऑर्डर इज 2.3, ठीक है, यानी कि 2 कंप्लीट बॉन्ड्स, ठीक है, एंड एक जो है वो आपका पार्शियल बॉन्ड आएगा। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। अब देखो 9 बॉन्ड्स कैसे हुआ, फॉर एनीबॉडी दैट इज स्टिल कंफ्यूज्ड कि 9 बॉन्ड्स कैसे हुआ। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, टोटल 4, यहाँ पे 2 और 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। सो 9 बॉन्ड्स बाय 6 स्ट्रक्चर्स गिव्स यू 1.5, ठीक है। उसी तरह से अब आप बाकी के ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि दी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5। वैसे अब आप बाकी के ऑक्सीजन का निकालो। यस, पार्शियल बॉन्ड जो है वो कोई भी डेसिमल नंबर हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप हर एक केस में देखोगे, चलो ये आगे आएगा, आगे आएगा। 2.3 का मतलब, 2.3 का मतलब क्या है, देयर आर 2 कंप्लीट बॉन्ड्स एंड अ पार्शियल बॉन्ड, सो 2 कंप्लीट बॉन्ड्स, ठीक है, एंड अ पार्शियल बॉन्ड। अभी आप पहले इस पे ध्यान दो, ठीक है। सभी का अगर आप देखोगे तो सभी का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ठीक है। इन ऑल ऑफ दीज केसेस यू आर सीइंग, यू कैन सी दैट द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, ठीक है। एंड अगर सभी का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है, यानी कि सभी का बॉन्ड लेंथ भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम टाइप, यस और नो। तो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विच इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि अच्छा सभी बॉन्ड्स जो है वो बराबर कैसे आ गए एंड सभी ऑक्सीजन पे जो है चार्ज कैसे आ गया, ठीक है। नाउ डू द सेम थिंग फॉर कार्बोनेट आयन, ठीक है। मैं कार्बोनेट आयन का एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, हालांकि आपने अपनी कॉपी में भी बना ही लिया होगा, ठीक है। बट नाउ ट्राई द सेम थिंग फॉर कार्बोनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, ठीक है। आपको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बनाना आता ही है, ठीक है। अभी आप डेफिनेशन की चिंता मत करो, ठीक है। व्हेन यू आर डन विद द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। खुद से ट्राई करो, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, पहला बात तो आपको चार्ज ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंपली फाइंड आउट द एवरेज चार्ज, ठीक है, एंड फाइंड आउट द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ट्राई करो। ट्राई करो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल।
हो गया। ठीक है, टाइम लो। हो गया। ठीक है, सो सी इट्स वेरी सिंपल। इसका देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या क्या आएगा। ठीक है, एंड एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा, चेक करो, ऐसा आएगा। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। सो सिग्मा बॉन्ड्स, सो सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब अगर पहले हम चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट चार्ज। सो 0 -1 दैट इज योर -2, -2 ओवर 3 स्ट्रक्चर्स दैट इज -2/3। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर मुझे बराबर ही दिख रहे हैं। ठीक है, आई कैन सी ऑल थ्री स्ट्रक्चर आर एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -2/3 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, -2/3 आएगा। ऐसा नो। ठीक है, फिर नाउ लेट्स चेक बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, सो आप रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, वेरी सिंपली सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स डिवाइड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो 1 2 3 एंड 4 टोटल में बॉन्ड्स कितना है, 4 है, 4 ओवर 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एवरेज चार्ज आया मेरा -2/3, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर मेरा आया 4/3। ठीक है, 4/3 का मतलब क्या हुआ, 4/3 इज 1 कंप्लीट बॉन्ड एंड 1 पार्शियल बॉन्ड, ये सुनो। ठीक है, सो 1 कंप्लीट बॉन्ड जो है वो हमने ऑलरेडी शो कर दिया है, एंड देन यू हैव 1 पार्शियल बॉन्ड। समझ में आया क्या सभी को। ठीक है, एंड अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द ऑक्सीजन कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या ये सभी को समझ में आया। एंड ऑब्वियसली नेट चार्ज जो है वो भी आपका -2 ही रहेगा। सभी को समझ में आया। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर। अब ये वाला आप पूरा खुद से करो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डजंट मैटर। नेक्स्ट वाला आप खुद से करो। दिस इज PO4 3-। सो PO4 3- का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, P डबल बॉन्ड O एंड O-। ठीक है, अब आप खुद से करो। फाइंड आउट दी पार्शियल, आपको रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। फाइंड आउट दी चार्ज इन रेजोनेंस हाइब्रिड, फाइंड आउट दी बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। स्टार्ट करो। हो गया।
हो गया। ओके सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, काफी सिंपल सा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव एंड पाई सिग्मा नेगेटिव। यू कैन सी दैट ऑल ऑफ दीज आर इन कॉन्जुगेशन विद वन अनदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स आप कैसे बनाओ कि पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर आप यहाँ पे लाओ, फिर आप यहाँ पे लाओ एंड देन लास्ट में यहाँ पे। सो ऑब्वियसली देयर विल बी 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी दिस, ठीक है। एंड इसके बाद आपका आएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ खास डिफिकल्ट था नहीं, देयर वाज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। And now we have to draw the resonance hybrid, ठीक है। So sigma bonds never changes, so phosphorus sigma 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 and sigma, ठीक है। let's first find out the charge, पहले हम charge वाला कंप्लीट कर लेते हैं। so 0 -1 -2 -3 over 4 structures, so -3/4 and I can see all of the structures are exactly the same, so यहाँ पर भी क्या आएगा, -3/4 आएगा, -3/4 आएगा एंड -3/4 आएगा। अगर आप इन सभी को एड अप करोगे तो क्या आएगा, -3 ही आएगा, ऐसा नो। सो चार्ज पार्ट इज डन, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देखो बहुत ही डिफिकल्ट है। सो 1 2 3 4 एंड 5 सभी स्ट्रक्चर्स सेम, 4 स्ट्रक्चर्स। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज 1 कंप्लीट बॉन्ड एंड 1 पार्शियल बॉन्ड। सो 1 कंप्लीट बॉन्ड तो हमने ऑलरेडी शो कर ही दिया है, ठीक है। पार्शियल बॉन्ड यू कैन शो विद द डॉटेड लाइन, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन कर लो बॉन्ड ऑर्डर इज 5/4। उससे फर्क नहीं पड़ता, पार्शियल, सी एनीथिंग दैट इज नॉट कंप्लीट इज पार्शियल। अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, अगर आपने 8 किया है या 5 किया है या 2 किया है या 9 किया है, ऑल ऑफ दीज आर पार्शियली कंप्लीट, ठीक है। अगर आपने 2 किया है तो भी आप बोलते सर पार्शियली किया है, अगर आपने 8 किया तो भी आप बोलते हैं कि पार्शियली ही किया है, कंप्लीटली तो नहीं किया है। सो इन एनी केस अगर 8 क्वेश्चन करेक्ट किया तब सिलेक्शन होगा ना, एनीवेज। So this is about your resonance structures, ठीक है। Now this is about one type of conjugation, ठीक है। So जो अभी हमने टाइप डिस्कस किया, दैट इज योर नेगेटिव सिग्मा पाई, जो हमने डिस्कस किया नेगेटिव सिग्मा पाई, that is one type of conjugation, ठीक है। there are various other types of conjugation, ठीक है। the other most obvious type of conjugation is negative sigma positive charge, obviously negative है तो positive भी क्यों नहीं, ठीक है। it is negative sigma positive charge. The other type of conjugation which is similar to this is pi sigma vacant orbital, ठीक है। this is your vacant orbital, लिख लो आप सिर्फ, ठीक है। the other type is pi sigma, this is not negative, sorry, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। The first type is pi sigma negative, the second type is pi sigma positive, the third type is pi sigma vacant orbital, the fourth type is pi sigma lone pair, ठीक है। the fifth type is pi sigma pi, ठीक है। the sixth type is, yes, these are all types of conjugation, ठीक है। these are all types of conjugation, pi sigma pi. The sixth type is pi sigma single electron, ठीक है। लोन पेयर में there are 2 electrons, यहाँ पे there is a single electron. A single electron is called as a free radical, ठीक है। it is called as a free radical. क्या एरो मैं इस पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मतलब दिस एरो इज पॉइंटिंग टू दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर, ठीक है, देयर इज वन मोर कॉल्ड एज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, कॉल्ड एज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। सो आई वांटेड टू डिस्कस मोर बट फिर टाइम नहीं हो पाएगा। सो अभी के लिए आप सिर्फ ये लिख लो, अभी के लिए आप सिर्फ ये लिख लो, वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। These are all types of conjugation.
types of conjugation. ठीक है, I will upload all videos on the weekend. Okay. Yes, आपको सब कुछ इसी चैप्टर में ही करना है. ठीक है, that's it for today. Thank you class.